हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ साइटिका पेन को लेके, क्योंकि साइटिका पेन को लेके बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं और मेरे पास कमेंट्स भी आए थे कि आप साइटिका पेन को लेके एक वीडियो बनाइए। इस समय भारत में बहुत सारे लोग ऐसे परेशान हैं जिनको एक पैर में दर्द होने की समस्या हो रही है। ये दर्द जो होता है आपकी रीढ़ की हड्डी से लेके आपके हिप्स और आपके पैरों में रहता है, एक साइड में रहता है, किसी भी साइड में। तो ये जो होता है ये साइटिका पेन होता है। पहले हम ये समझेंगे कि साइटिका पेन होता क्या है। देखिए, होता क्या है, आपकी बॉडी में एक नर्व होती है रीढ़ की हड्डी में, साइटिक नर्व। वो आपकी साइटिक नर्व आपके दोनों पैरों में आ रही होती है, रीढ़ की हड्डी के साथ से चलती है और दोनों पैरों में आती है। एक नस इस पैर में, लेफ्ट पैर में, एक नस राइट पैर में। तो एक्चुअली होता क्या है, जब उस जो साइटिक नर्व है आपकी, उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें कोई चोट लग जाती है, तो उसकी वजह से जो साइटिक नर्व है वो डैमेज हो जाती है किसी वजह से भी। तो जो आपका दर्द है वो एक पैर में किसी में आने लगता है। जिस साइड की जो नर्व डैमेज होती है उस साइड में वो दर्द आपका आने लगता है, जिसको आप साइटिक पेन कहते हैं। ये साइटिक पेन जो होता है आपकी रीढ़ की हड्डी से लेके आपके हिप्स तक और हिप्स से लेके आपके नीचे पैर तक, एड़ी तक जाता है। क्योंकि जहाँ तक जो आपकी साइटिक नर्व होती है वो जाती है, वहाँ तक ये पेन आपको फील होता है। अगर ये साइटिक नर्व का पेन जो आपको हो रहा है ये काफ़ी लंबे समय तक चलता है, तो इसकी वजह से जो आपके पैर है, चाहे लेफ़्ट हो चाहे राइट हो, वो उसमें सुन्नी रह सकती है, वो काफ़ी हद तक कमज़ोर भी हो सकता है और उसकी कार्य करने की क्षमता जो होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। क्योंकि जो साइटिक नर्व होती है उसका जो मेन काम होता है वो आपकी कार्य करने की क्षमता पे पड़ता है पैरों की। तो अगर आपकी साइटिक नर्व ठीक से काम नहीं करती है तो आपके पैर शून्य रह सकते हैं, आपके पैरों में कमजोरी रह सकती है, आपको बहुत सारी तरह तरह की परेशानियां हो सकती हैं, जैसे बैठने में, खड़े होने में या चलने फिरने में भी परेशानी हो जाती है और इसकी वजह से आपको असहनीय दर्द होता है। अब अगर हम आप इसकी कॉज की बात करें कि ये किन किन कारणों की वजह से साइटिका पेन हो जाता है, क्यों लोगों को साइटिका पेन होता है, तो देखिए कई बार तो लोगों को स्लिप डिस्क की परेशानी हो जाती है। उनकी जो डिस्क हैं वो स्लिप हो जाती हैं, रीढ़ की हड्डी की डिस्क जो होती है वो स्लिप हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो आपकी नर्व है वो दबने लगती है और आपको पेन होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ आपकी हड्डी का बढ़ जाना, रीढ़ की हड्डी का जो बढ़ जाना, इसकी वजह से भी आपकी नर्व दब जाती है और आपको पेन होना शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ कई बार मांसपेशियां भी आपकी बढ़ जाती हैं, उसकी वजह से दर्द होता है। या कुछ लोग कमर के बल गिर जाते हैं या उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाती है, जिसकी वजह से भी आपकी जो नर्व है वो डैमेज हो जाती हैं, कई बार नर्व दब जाती हैं और आपको इसकी वजह से अपने पैरों में दर्द फील होता है। ये दर्द इतना ऐसा नहीं होता है कि आपको बिना पेन किलर खाए इसको रिलीफ नहीं होता है और आप बार बार पेन किलर लेके इसको रोकने की कोशिश करते हैं। ये बात तो होती है इसकी कॉज की कि किन किन कारणों की वजह से आपको साइटिका पेन होता है। अब बात ये आती है कि अगर आपको साइटिका पेन हो चुका है, आपको दर्द है, तो इसके सिम्टम्स आपको क्या क्या दिखाई देंगे जिससे आप समझ सकते हैं कि आपको साइटिका पेन हो रहा है। देखिए, आपको चलने फिरने में परेशानी होती है, आपको उठने बैठने में परेशानी होती है। अगर आप एक जगह कहीं बैठ जाते हैं तो उसके बाद जब आप उठते हैं तो आपका जो पैर होता है वो सीधा नहीं हो पाता है, आपको खड़े होने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। या कई बार ऐसा भी होता है कि आपका जो पैर होता है वो काफ़ी हद तक सुन्न हो जाता है, आपकी पैर की जो सेंसेशन है वो लॉस हो जाती है और आपको काफ़ी देर के बाद ऐसा पता चलता है कि आपके पैर में हाँ कुछ जान आई है। पैरों के दर्द के साथ साथ आपकी रीढ़ की हड्डी में भी दर्द हो सकता है और उसके साथ आपको हिप्स में भी दर्द हो सकता है, आपको थाइज में भी दर्द हो सकता है और कई बार ऐसा लगता है कि आपके पैरों में सुइयां जैसी चुभ रही हैं। ये भी आपको फील साइटिका पेन में होता है। अगर ये सारे सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि आपको जो है साइटिका पेन हो रहा है और आपको किसी अच्छे डॉक्टर से मिलकर इसका तुरंत ट्रीटमेंट करना चाहिए। वरना क्या होता है कि जो आपकी नर्व होती हैं वो डैमेज होती चली जाती हैं और आगे चल के आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर हम इसकी बचाव की बात करें, किन किन चीज़ों से हम बचाव करके अपने जो पैरों में साइटिका पेन हो रहा है उसको होने से रोक सकते हैं, तो देखिए सबसे पहली जो चीज़ होती है, आपकी जो चलने फिरने का तरीका है उसको आपको अच्छे से करना चाहिए। नंबर 2, बैठने का जो तरीका है, आपको जो आपकी रीढ़ की हड्डी की पोजीशन होती है बैठते टाइम उसको ठीक से रखना चाहिए। आप कभी भी टेढ़े मेढ़े होकर ना बैठें या एक पोजीशन में कभी भी ना बैठें। कोशिश ये करें कि अपनी पोजीशन बैठने की चेंज करते रहें। या आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसको ऐसे ना बैठें जो उस पर प्रेशर पड़े बहुत ज़्यादा या वो बहुत ज़्यादा मुड़े। तो इन सब चीज़ों के कारणों की वजह से जो होता है वो आपको साइटिका पेन हो जाता है, क्योंकि आपकी जो नर्व है वो उसकी वजह से दब जाती हैं, उनमें काफ़ी हद तक चोट लग जाती है। उसके साथ साथ अपने वेट का बहुत ज़्यादा ध्यान दें, अपने वेट को ना बढ़ने दें। अगर आपका वेट बढ़ता है तब भी जो आपका वजन है वो पूरा आपके पैरों पर पड़ता है, आपकी रीढ़ की हड्डी पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी जो आपकी नर्व है वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं और आपको पेन जो है फील होता है। कभी भी आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमेशा ये ध्यान रखें कोई भी ओवर वेट वाली एक्सरसाइज ना करें, हमेशा हल्की एक्सरसाइज करें और कोई भी जो आपका कोच हो या आपका जो जानकार हो उसकी देख रेख में ही एक्सरसाइज करें। खुद से कोई भी गलत एक्सरसाइज करने की कोशिश न करें जिसकी वजह से आपको ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़े।
ये सारी चीज़ तो हुई, कॉज हो गया, सिम्टम हो गया और बचाव हो गया। लेकिन इसके साथ साथ ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसके ट्रीटमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं गाबापेंटिन टैबलेट देके इसका ट्रीटमेंट करते हैं, या कुछ डॉक्टर्स जो होते हैं प्रेगाबलिन भी देते हैं। लेकिन कोई भी आप मेडिसिन खुद से खाने की कोशिश ना करें, जो आपके स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करें, और कोई भी जो मेडिसिन आप खा रहे हैं उनकी देखरेख में ही खाएँ। क्योंकि जो भी इन चीज़ों की मेडिसिन्स होती हैं वो जो आपका फ़ायदा करती हैं उसके साथ साथ नुकसान भी करती हैं। तो हमेशा एक डॉक्टर की सलाह में आप जो भी मेडिसिन खाएं, ज़्यादा पेन किलर लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पेन किलर लेते हैं तो ये आपके लीवर और किडनी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं। तो आपका जो पेन है वो तो रुकेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको जो और परेशानियाँ हैं वो बहुत सारी परेशानियाँ होने लगती हैं। तो ये था आज का टॉपिक साइटिका पेन। आई होप आपको समझ में आएगा साइटिका पेन क्या होता है और कैसे होता है, कैसे इससे बच सकते हैं, क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।